માં ક્લેટ પરીક્ષા માટે વિદ્યાર્થીઓને કોચિંગ। આ કોચિંગ ક્લાસીસ લો યુનિવર્સિટી સેલવાસાના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર લો રાજકિરણ ત્રિપાઠી સાહેબ આપી રહેલા છે। દીવ કલેક્ટર ભાનુપ્રભા મેડમના માર્ગદર્શન અને નેતૃત્વમાં આ ક્લાસીસ ડિસ્ટ્રિક્ટ લાઇબ્રેરી ખાતે કાર્યરત છે। દરરોજ 4 થી 6 વાગ્યા સુધી આ ક્લાસીસ ચાલુ છે। આખો નવેમ્બર માસ આ ક્લાસીસ કાર્યરત રહેશે। शिक्षण अधिकारी श्री आर के सिंह पण सहयोग आपी रहेल छे। सिलेबस में नंबर 1 इंग्लिश रीजनिंग, ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आज 3 सवाल हमने उसके बारे में सॉल्व किए हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन में किन किन चीजों का ध्यान रखना है आप लोगों को पता है। ये 4 जो रूल्स हमने बताए हैं, अंडरस्टैंड व्हाट द पैसेज लिटरली कन्वेज, मतलब पैसेज क्या कहना चाह रहा है, उससे बाहर का आपको कुछ इंपोर्ट नहीं करना है। नंबर 2, डोंट ट्राई टू मेमोराइज, मतलब पैसेज पढ़ने टाइम कि अरे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इसको याद कर लेते हैं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, नहीं तो फिर आप पैसेज टाइम पर नहीं पढ़ पाएंगे। नंबर 3, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो ये एक ट्रिक है, अगर आप क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे तो एटलीस्ट आपको पता रहेगा पैसेज में कहाँ ज्यादा ध्यान देना है और कहाँ कम ध्यान देना है। जैसे कि उस पैसेज में चर्चिल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब आप पैसेज पढ़ रहे होंगे तो जहां भी चर्चिल आएगा आप उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देके पढ़ेंगे, ठीक है, तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा। और नंबर 4, रीड दी ओपनिंग एंड द क्लोजिंग स्टेटमेंट केयरफुली। पैसेज जो स्टार्ट हो रहा है वो कॉन्टेक्स्ट देता है, संदर्भ देता है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, और पैसेज जो क्लोज होता है ओके वो कंक्लूजन देता है कि पैसेज अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहा है। तो उससे आपको पैसेज का सारांश समझ में आता है। दूसरी प्रॉब्लम जो आप पैसेज से रिलेटेड फेस कर सकते हो क्या है, डिफिकल्ट वर्ड्स। वर्ड का मीनिंग पता रहेगा तो आप ऐसे सॉल्व कर लो सारे क्वेश्चन, ठीक है, पर वर्ड का मीनिंग नहीं पता रहेगा तो दिक्कत आएगा। तो उस केस में आप कुछ भी अगर पढ़े, किसी के टी शर्ट में भी कुछ लिखा हुआ है पढ़े और मीनिंग ना समझ में आए तो आप उसका मीनिंग खोजें और पता करें। दूसरी चीज, और एक चीज हमने क्या देखा कि कभी कभी 2 ऑप्शन सही लग सकते हैं कि अरे पैसेज के हिसाब से तो ये दोनों ऑप्शन सही है, तो उस केस में आपको सवाल को फिर से पढ़ना है, फिर पैसेज के उस पार्ट से जहाँ से सवाल पूछा गया है उसको फिर से पढ़ना है, और फिर देखना है कि क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, उसके हिसाब से उन दोनों में से सही ऑप्शन चूज करना है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सबसे आसान चीज़ हो सकती है, आप उसको उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो बशर्ते आपको मीनिंग पता हो और उसके बाद आप उसको कंक्लूड कर सकें, कॉम्प्रिहेंड कर सकें, क्योंकि कुछ याद रखने की चीज़ नहीं है उसको, जो आप पढ़ रहे हो, जो आप समझ रहे हो, उसी के बेसिस पे जवाब दें। तो ऐसे 25 से 30 सवाल तो आएंगे ही, ठीक है, पूरे एग्जाम में। तो आप लोगों ने फर्क देखा होगा, पहले पैसेज में ज़्यादा दिक्कत हुई होगी पर दूसरे पैसेज में कम दिक्कत हुई होगी, वैसे ही तीसरे चौथे में दिक्कत कम होती जाएगी। तो कल हम तीसरा कोई पैसेज कहीं से उठाएंगे, मैं लेकर आऊँगा और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। अब हमारा टारगेट क्या है कि सेम एक्टिविटी को कम से कम टाइम पे करें। आज हमने 2 घंटे में 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, पूरा एग्जाम 2 घंटे का है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हमारा काम है कि उसको हम जल्दी करें, और उसके साथ साथ अब हम लीगल रीजनिंग भी चालू करेंगे। लीगल रीजनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्योंकि लीगल रीजनिंग में भी 30-35 सवाल रहते हैं। सबसे आसान प्रिंसिपल दिया रहेगा, फैक्ट्स दिया रहेगा, आपको प्रिंसिपल को फैक्ट्स में अप्लाई करना, ठीक है, तो फिर आपका ओनली हो जाएगा। सो दिस वी विल स्टार्ट टुमारो, ठीक है। टुडे यू ऑल आर डिस्पर्स्ड। मेरा नाम राजकिरण त्रिपाठी है, मैं गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सिलवासा कैंपस में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ हूँ, और यहाँ मैं पहली बार दीव आया हूँ। क्लैट को लेकर जो आउटरीच प्रोग्राम है हमारा, उसको कंडक्ट करने के लिए, और यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स और जितने भी बच्चे इच्छुक हैं क्लैट में बैठने के लिए, उनको एक ओरिएंटेशन देने और कोचिंग देने के लिए हमें यहाँ पर भेजा गया है, और उसी के लिए मैं यहाँ पर हूँ। और हमें इस एक्टिविटी को कराने के लिए हमारे पास यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशली दीव के कलेक्टर मैम श्री भानुप्रभा मैम का पूरा सपोर्ट है,
और रादर हमें ये देखकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी एक्टिवली इन्वॉल्व है, जो चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लैट का फॉर्म भरें, और जो भी 25% रिजर्वेशन GNLU सिलवासा में यूटी के बच्चों के लिए है, उनकी चाह यही है कि सारे 15 के 15 बच्चे ड्यू से ही जाएं। तो ये एंथुजियाज्म देखकर हमें भी लगता है कि हम अपना पूरा 100% दें और यहाँ के बच्चों को क्लैट में ट्रेन करें, और यूटी के बच्चे अच्छे लॉयर्स बन के एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है किसी भी यूनियन टेरिटरी में एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खुली है। तो उसके लिए मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर साहब को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा कि वो यहाँ के बच्चों तक एक वर्ल्ड क्लास लीगल एजुकेशन की सर्विस लेकर आए हैं, जो आज तक किसी और यूनियन टेरिटरी में नहीं लाया गया है। सो उसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव को अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहूँगा।